आयोजक श्री चारित्र शुद्धि विधान महोत्सव समिति अध्यक्ष कैलाश चंद बड़जात्या, कार्याध्यक्ष पवन गंगवाल, गौरवाध्यक्ष पवन जैन गाजियाबाद, एनके जैन गुड़गांव, स्वागताध्यक्ष निर्मल बिंदायका, महामंत्री नवीन बज, मंत्री मनोज सारावगी, पीएम कोषाध्यक्ष मनोज बगड़ा, पदम सेठी, मुंबई। जय जिनेंद्र। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 200 परम पूज्य बालाचार्य मुनिश्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 समय सागर जी महाराज के 1234 चारित्र शुद्धि व्रत उद्यापन के पावन अवसर पर झारखंड प्रांत में जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित श्री त्रियोग आश्रम के प्रांगण में श्री चारित्र शुद्धि महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। आजीवन अन्न एवं शस्त्र के त्यागी स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के मंगल सानिध्य में 22 से 30 दिसंबर 2021 तक चले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य योग निपुण आरिका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के निर्देशन एवं विधानाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री के साथ साथ त्रियोग आश्रम के अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी के कुशल मार्गदर्शन में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ आयोजन की कल्याणकारी गतिविधियों में सहभागिता कर अपने जीवन के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। शाश्वत तीर्थ सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर 22 से 30 दिसंबर 2021 तक चले इस महा महोत्सव के अंतर्गत 26 दिसंबर अर्थात 5वें दिन संपन्न हुए कार्यक्रमों की शुरुआत भगवान के अभिषेक से हुई, जिसमें सर्वप्रथम पुण्यशाली श्रावक जन जिन बिंब एवं त्रियंत्र को शिरोधार्य कर लाए और फिर पांडुक शिला पर विराजित कर रिद्धि मंत्रों के मध्य जल, दुग्ध, पुष्प, चंदन इत्यादि शुभ तत्वों से उनका अभिषेक किया। बलि के मस्तक पर भर भर के कलश घुराए, काशकुनीर शीर की धारा तन पर बहती जाए, ओ काशकुनीर शीर की धारा तन पर बहती जाए, ओ बाहुबली के मस्तक पर भर भर के कलश घुराए, ओ बाहुबली के मस्तक पर भर भर के कलश घुराए, काशकुनीर शीर की धारा तन पर बहती जाए, काशकुनीर शीर की धारा तन पर बहती जाए, भारी भीड़ लगी नगरी में, ओहो भारी भीड़ लगी नगरी में करने को अभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धरती से अंबर तक फैला, सारे मधुकर नगर में फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। अभिषेक के पश्चात कार्यक्रम में अब समय था शांति धारा का। पुण्यशाली श्रेष्ठियों ने स्थविराचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव द्वारा उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों के साथ जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर जलधारा प्रवाहित करते हुए आत्म कल्याण की भावना भाई। प्रभु की शांति धारा के बाद भक्त पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए उनका परम आशीष प्राप्त किए और इसी दौरान गुरुदेव ने श्रेष्ठियों से पवित्र गंधोदक को ग्रहण कर अपने मस्तक पर धारण किया। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में इंद्रजनों के साथ साथ सभी सहभागी भक्तों ने विधानाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री के मार्गदर्शन में अर्घ्य समर्पित करते हुए मधुर संगीत के आनंदमयी वातावरण में श्री चारित्र शुद्धि महामंडल विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं विधि विधान से प्रारंभ की।
ये समाए झूमे सभी आसमां कैसा प्यारा ये समा उज्जवल कुंद धवल हूँ प्रभु पर से न लगा हूँ चित की मेरी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर पर जुग जुग जाता चेतन नश्वर वैभव को अपनाया पाँचों मेरु वसीधि धाम सब प्रतिमा भी को करम प्रणाम महाशुभ हो महासुत हो देखे नाथ परम सुत हो। दस लक्षण का अर्घ आप और हम चढ़ाएंगे। विधान पूजन के दौरान सारे पांडाल का वातावरण भक्तिमय दिखा। भोपाल के राजकुमार शर्मा एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए मधुर भजनों पर नृत्य महोत्सव कर हर एक श्रद्धालु प्रभु भक्ति में मंत्र मुग्ध नजर आया। छोड़ चले लोग कभी लोकांत विराजे क्षणों में होगा भाला वाता हो पांत बने विग्रह को ऐसी महिमा देखो अंबर है नीला प्रभु जी की लीला देखो अंबर है नीला उनका भक्त छबीला रंग कपड़ों का पीला उनका भक्त छबीला रंग कपड़ों का पीला और पग पग बढ़ चले प्रभु के चरण तले हाथों में हाथ इसी दौरान श्राविकाओं ने चमड़ ढुराते हुए विधान मंडल की प्रदक्षिणा कर श्री चरित्र शुद्धि विधान की आरती उतारी। कार्यक्रम के अगले दौर में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पधारे कविजनों ने वहां उपस्थित सभी भक्तों को भक्ति रस से सराबोर छंदों का रसास्वादन कराया। गमों के बीच जब लब पर कोई फरियाद आती है, बहुत उस वक्त रह कर मुझे माँ याद आती। और पश्चात आपकी रचना पंक्तियां कहना चाहता हूँ। श्वास ज्यों ज्यों ही बढ़ती गई, श्वास ज्यों ज्यों उम्र ज्यों ज्यों ही बढ़ती गई, श्वास त्यों त्यों ही घटती गई, दर्द ने इशारा किया, देह भी सब फिर समटती गई। कि माटी से माटी पर माटी लिखना बात नहीं कोई खास है। अरे पानी से पानी पर पानी लिखने का हुनर गुरुदेव शंभो सागर जी के पास। पानी से पानी पर पानी लिखने का हुनर गुरुदेव शंभो सागर जी के पास है। और आकर चरण लगा ली मैंने माथे पर अपने, हो गया मेरा कल्याण मुझे तो अब इतना विश्वास है, हो गया मेरा कल्याण मुझे तो इतना अब विश्वास है। यह जीवन मंगलमय हो, कीन कमल इस तन घर में। कवि सम्मेलन के पश्चात कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद श्रेष्ठियों के साथ साथ भक्तों ने परम पूज्य योग निपुण आरिका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए।
अगले क्रम में विधानाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री ने शास्त्रों में वर्णित प्रसंगों का उल्लेख करते हुए भक्तों को सम्यक मार्ग पर चलने का संदेश कुछ इस प्रकार दिया। आचार्य कह रहे हैं, मुनिराजों से कह रहे हैं कि हे मुनिराज, उस नट को देख लेना जो नट एक रस्सी के सहारे तो चल रहा है, अपना बैलेंस बना करके चल रहा है। सारी दुनिया उसको देख रही है, लेकिन नट किसी को नहीं देख रहा है, किसी को नहीं देख रहा है। सो हे मुनिराज, उठ नट जैसी स्थिति रे अंदर में आ गई तो तेरा कल्याण हो जाएगा। नट दुनिया नट को देख रही है, नट किसी को नहीं देख रहा है। और जिस दिन नट ने दुनिया को देखना शुरू कर दिया, उस दिन तेरा खेल समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पावन अग्नि में आहुतियां समर्पित करते हुए प्रभु से सर्व शांति की कामना की। हवन के उपरांत महोत्सव में अब था अवसर भगवान की मंगल आरती का। हाथों में दीपों से सुसज्जित थाल लेकर भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान की संगीतमय मंगल आरती उतारी। मंगल आरती के अगले क्रम में भक्तों ने कार्यक्रम में अपना पावन सानिध्य प्रदान करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सहित आर्यका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी भव्य आरती की। मंगल आरती के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने भजनों के माध्यम से पूज्य माता जी का गुणानुवाद किया। मुख में सरस्वती माँ तुम हो भागवती, तुम्हारा नाम है चैतन्यमती, तुम्हारा नाम है चैतन्यमती। जहाँ बना गुजरात वहाँ पर जन्म लिया, गुजरात में जन्म लिया। कार्यक्रम में अब आया वो अवसर जिसकी थी सभी को बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा, अर्थात पूज्य गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का। पूज्य माता जी ने अपनी मंगल वाणी से सभी भक्तों को बताया कि कारमाण वर्गणाएं जल की भांति होती है, जो अपनी आत्मा के शुभ अशुभ परिणामों के साथ मिलकर उसी प्रकार का बंध बना लेती है। कर्म की विचित्रता को व्यक्ति जानता नहीं है। जब बारिश होती है, वो पानी जब आता है, वो पानी न कड़वा है न मीठा है। नीम के पेड़ में चला जाता है तो कड़वा बन जाता है, और गन्ने के पेड़ में चला जाता है तो मीठा बन जाता है। पानी न मीठा था न कड़वा था,
उसके संयोग से वो कड़वा बन गया, उसके संयोग से वो मीठा बन गया। वैसे ही कारवाण वर्गणा तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई हैं और वो कारवाण वर्गणा प्रति समय प्रत्येक की आत्मा के प्रति स्पर्श करती हैं। जब वो कारवाण वर्गणा आपके आत्मा के पर स्पर्श करती हैं, उस समय आपके आत्मा का परिणाम यदि अशुभ है तो अशुभ आश्रय कर्म का बंद हो जाएगा उसी समय, और उस समय स्पर्श कर रही है उसी समय यदि आपका परिणाम शुभ है तो शुभ आश्रय कर्म का बंद हो जाएगा। बंद होने में 1 सेकंड भी लगने वाली नहीं है। भाव बीत गए भ्रमण करते हुए, और वो भ्रमण करने का कारण यही है कि अभी तक हमें आत्मबोध नहीं हुआ। हम अभाव, प्रभाव और विभाव में पड़े रहे। जैन धर्म मिलने के बावजूद भी हम अभाव, विभाव, प्रभाव में पड़े रहे, परंतु जो स्वभाव है उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। पूज्य गुरु मां के प्रवचनों के पश्चात महोत्सव में कलाकारों ने संदेशपरक दृष्टांत पर आधारित नाटक का बड़ा ही भावपूर्ण मंचन किया। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो बेटी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी। अगर माफी ही मांगनी है तो जाकर मेरे उन परम पिता परमेश्वर से माफी मांगो। नाट्य प्रस्तुति के साथ ही महोत्सव के 5वें दिन अर्थात 26 दिसंबर के कार्यक्रमों का समापन हुआ। इस महोत्सव में प्रमुख पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। विगत 22 से 30 दिसंबर 2021 तक चले इस महा महोत्सव के अंतर्गत 27 दिसंबर अर्थात 6वें दिन आयोजित हुए कार्यक्रम में भक्तों ने सर्वप्रथम पांडुशिला पर विराजित जिनेंद्र भगवान का रिद्धि मंत्रों के मध्य पंचामृत से अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों का नाश किया। प्रभु नवन का भाव एक दूजे के संग होली, प्रभु नवन का भाव एक दूजे के संग होली। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल प्रभु का, हे मंगल प्रक्षाल प्रभु जी भीग गए सारे। द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रतर दशाभिषेक धारा करो में स्वाहा। माना संपादयन्तु मम चित्त समेहितानि। ह्रीं क्लीं ऐं रं मम हम सं शं तं तं धं धं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रतर। अभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने आर्य रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी द्वारा उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों के मध्य त्रिलोकीनाथ की शांति धारा कर स्वयं कल्याण की भावना भाई। श्रीमद पार्षद तीर्थंकरे श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ति श्री प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गणपति सहिताय अनंत चतुष्ट सहिता संवर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंश गुण सहिताय परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम शिखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दन अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय महावीर वर्तमान बुद्धि ऋषिणम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यौ सा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं से पार्षद दंडपद्मति सहित ठमलार्युम स्मास्मै स्मोस्मै स्मोस्मा। प्रभु की शांति धारा के बाद पात्र बने इंद्र इंद्राणियों सहित सभी सहभागी भक्तों ने मधुर संगीत के आनंदमय वातावरण में अर्घ्य समर्पित करते हुए श्री चारित्र शुद्धि महामंडल विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ किया। विधान पूजन के दौरान संगीतकार द्वारा प्रस्तुत भक्ति संगीत की कर्ण प्रिय धुनों पर थिरकते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया और इसी दौरान श्रावक श्राविकाओं ने चवर ढुराते हुए विधान मंडल की परिक्रमा भी लगाई। इस नगरी में
मंगल जिनके निशाने मिश्री से भेजी है माँ की रानी। जहाँ रखोगे मुझको वहीं में रहूँगा, जहाँ में चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ में चलोगे। नृत्य संगीत के उपरांत श्रेष्ठियों ने परम पूज्य योग निपुण आर्यका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। श्री जिनाय नमः। जय माला महायर्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्वपामि। विधान पूजन के दौरान का दृश्य बड़ा ही अलौकिक और अनुपम था। एक ओर जहां श्रावक जन विधान पूजन की क्रियाएं संपन्न कर रहे थे, तो वहीं मंच पर विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सहित सभी संघस्थ साधु साध्वियों ने स्वयं केश लोच कर अपने तन की विशुद्धि में वृद्धि की। ओम ह्रीं रमस्यौसा चार शुद्धि व्रतेभ्यो नमः। ओम ह्रीं रमस्यौसा चार शुद्धि व्रतेभ्यो नमः। ओम ह्रीं रमस्यौसा चार शुद्धि व्रतेभ्यो नमः। तै भूषित धर्म महा ते धरे परम व्रत अति उदार ते लहे भवोदर शीघ्र पार। यही व्रत दोष प्रमाद हरे सुख शांति। कर्म विनाशक मन ध्याऊं मुमो सुत वंदे मन आनंदे। पाप निकंदे शिव पाऊं तेरे ही चरण की छाया में, तेरे ही चरण की ज़मीन में ऐसा लगे हो यही पीछे का मंडल। कार्यक्रम के मध्यकाल में आया अवसर गुरुजनों की मंगल प्रवचनों का, जिसमें सर्वप्रथम परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने भक्तों को बतलाया कि हमारे बंध और मोक्ष का कारण केवल मन होता है, इसलिए मन को वश में करना आवश्यक है, क्योंकि उसको वश में किए बिना संयम मार्ग पर चलना संभव नहीं है। सारा संसार इस मन का है। मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे बंध का कारण, हमारे मोक्ष का कारण कोई है तो हमारा मन है। हमारा मन कितना चंचल है? मन लोभी, मन लालची, मन पापी, मन चोर। मन के बते न चालिए पल पल में मन और। कैसा मन है हमारा? मन क्या कहता है? हम तो यहाँ पर पूजा में बैठे हुए हैं और मन कहाँ भाग जाता है। ये मन कभी मेरू पर्वत पर चला जाता है, तो कभी स्वर्गों में चला जाता है, तो कभी दुकान में चला जाता है, कभी ऑफिस में चला जाता है, कभी न जाने कहाँ भटकता रहता है। ये मन तो बहुरूपिया के समान है। जिस प्रकार से बहुरूपिया नाना प्रकार के रूप को धारण करके आता है, ऐसा ये हमारा मन है कि मन जो है कहाँ चला जाता है। व्यक्ति तो शरीर से यहाँ से बैठा हुआ है और मन जो है सारा काम करके आ जाता है। ये मन बहुत चंचल है। ये चिकनी मछली की तरह है, ये सरसों की पोटली को बांधने की तरह है, ये मेंढक को तराजू में तोलने के समान है। ऐसा हमारा मन है। लेकिन इन मुनिराजों ने अपने मन को वश में कर लिया, जिसके कारण वे आज मोक्ष मार्ग के पथिक बन गए और आज जो है परमात्मा पद की यात्रा की ओर अपने जीवन के अंदर बढ़ गए। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों के पश्चात भक्तों ने पूज्य आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के निर्देशन में विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित करते हुए पूजन की विशेष मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। जल फलादि अर्घ्यं निर्पामिते स्वाहा। दिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घ्यं निर्पामिते स्वाहा। संयंधादि परमेपामिते स्वाहा। जीवचकादित दोषिरः जीवचकादित। ओम ऐं कायाकारित वचन वृत्ति प्रतिपादकाय दिनेन्द्राय नमः। जल फलादि अर्घ्यं निर्पामिते स्वाहा। पुकारते हैं आप
मुक्तिपुरी के रास्ते पार और परदेश बंद को शिवगारी किसी बुद्धि को दो धर श्री जी ने अत्रे अवतर संपुष्ट आह्वान श्रद्धान अरुपे ज्ञान दायक ध्यान मुनि जन नित धरे उस समित को हम अर्घ देकर अर्चना कर मशहरे जो पूजे मन इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने पंचामृत से प्रभु आचार्य भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित कर उनका परम आशीष प्राप्त किया। आपको नमन हे नमन हे नमन हे नमन नमन हो नमन सर्वदर्श माप से कले जन मन ऐसे गुरु आपको नमन हे नमन हे नमन हे नमन। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चारण की पावन ध्वनियों के मध्य श्री चारित्र शुद्धि विधान की मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित की। हवन में आहुतियां समर्पित करने के बाद सभी सहभागी भक्तों ने विधान मंडल की प्रतीक्षण की। इसके उपरांत महोत्सव में समय था गुरु पूजन का। पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते हुए गुरु चरणों में धूप, दीप, जल, पुष्प, फल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य आदि अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थाल अर्पित कर अपने पुण्यों में अक्षुण वृद्धि की। जन्म जरा मत मिट जाए ऐसी शक्ति दे भगवान निर्मल जल सामन हो निर्मल संग विराजमान महालाचार्य मुनि मोक्ष सागर समय सागर जी चरणाग्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। जो गुरुवर जी आजो गुरुवर जी आजो गुरुवर जी आचार्य श्री शंभर सागर बालाचार्य मुनि मोक्ष समय सागर तिनकी चरणाग्रे संसातापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। आचार्य श्री शंभर बालाचार्य मुनि मोक्ष समय सागर जी महाराज तिनकी चरणाग्रे अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निरूपामिति स्वाहा। दुनिया के कारणहार तेरे फूलों से भी प्यार देने आचार्य श्री शंभर सागर जी गुरुदेव चरणार बालाचार्य मुनि मोक्ष सागर समय सागर जी चरणाग्रे कामवान्मस्नै पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। गुरुदेव चरणाग्रे सुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। सागर जी बालाचार्य मुनि मोक्ष सागर जी समय सागर जी महाराज तिनकी चरणाग्रे महामोहान का विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। फल प्राप्त है फलम निरूपामिति स्वाहा। बोलिए आचार्य श्री शंभर सागर जी गुरुदेव की। भूमि
हारिका पुनि चेतनमती माता तिनके चरण कमल को मन में बार बार नमस्कार हो। जल फलादि अर्घम निरुपामिति मंगल माता। गुरु पूजन की अग्रिम कड़ी में श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ हाथों में दीपक लेकर गुरुवर की मंगल आरती उतारी। आरती के अगले क्रम में भक्तों ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की संगीतमय भव्य आरती की। मंगल आरती के उपरांत भक्तों को विधानाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ कि सदगुरु बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। जैसे सदगुरु जीवन में मुश्किल से मिला करते हैं, उसी प्रकार से सद शिष्य भी मिलना मुश्किल हो जाता है। सद शिष्य भी मिलना मुश्किल हो जाता है। गुरु मिल जाते हैं लेकिन सद शिष्य नहीं मिलता, और सद शिष्य मिल रहा है लेकिन गुरु नहीं मिलता। और जब दोनों का संबंध हुआ करता है तो दुनिया की रेखा ही बदल जाती है। मंगल प्रवचनों की अग्रिम कड़ी में आया वह क्षण जिसकी थी सभी को प्रतीक्षा, अर्थात पूज्य गुरुमाँ की मंगल वाणी को श्रवण करने का। परंतु जो ऐसे गुरु जो हमें सन्मार्ग दिखा दे और उस मार्ग में हम चल पड़े और हमारा कल्याण हो जाए, ऐसे सतगुरु कहीं कहीं मिलते हैं, जो स्वयं भी आचरण करते हैं और दूसरों को भी आचरण में लगाते हैं। ऐसे गुरु कहीं कहीं मिलते हैं। तो आज इस पंचम काल में भी ऐसे गुरु हमें मिल रहा है। उस गुरु का समागम प्राप्त करके हम अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जा सकते हैं। मंगलवाणी के साथ ही महोत्सव के 6वें दिन अर्थात 27 दिसंबर के कार्यक्रम का शुभ समापन हुआ। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पर फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी कार्यक्रम की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय जिनेंद्र। आयोजक श्री चारित्र शुद्धि विधान महोत्सव समिति, अध्यक्ष कैलाश चंद बड़जात्या, कार्याध्यक्ष पवन गंगवाल, गौरवाध्यक्ष पवन जैन गाजियाबाद, एनके जैन गुड़गांव, स्वागताध्यक्ष निर्मल बिंदायका, महामंत्री नवीन बज, मंत्री मनोज सारावगी, पीएम कोषाध्यक्ष मनोज बगड़ा, पदम सेठी, मुंबई।